बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। बहू, तुम दोनों अपनी नई देवरानी को यहाँ के तौर तरीके अच्छे से समझा देना और हमारी सारी परंपरा भी बताना। जी माँ जी। दिशा, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। कितना बड़ा ससुराल है मेरा। मेरी सास और दोनों जेठानी कितनी अच्छी हैं। कहाँ मैं पहले अपने गरीब छोटे से घर में रहती थी, पर यहाँ तो सुख सुविधाओं की सारी चीजें होंगी। अब तो बस मेरी मौज है। आखिर मैं इतने बड़े घर की बहू जो बन गई हूँ। दिशा कुछ सपने लिए अपने ससुराल में आती है और अगली सुबह होते ही सुबह 4 बजे दिशा की जेठानी निशा और आरती उसके कमरे का दरवाज़ा पीटती हैं। और जब दिशा कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो वो सुबह सुबह अपनी जेठानी को हैवी कपड़े और गहने में देखती है। आज तुम्हारी पहली रसोई है और हमारे घर में सब सुबह के 6 बजे तक नाश्ता कर लेती हैं। और हमारे घर की बहू ऐसे मैक्सी नहीं पहनती। दिन हो या रात हर वक्त ऐसे ही हैवी कपड़े और गहने ही पहनना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। दिशा कपड़े लेकर अंदर जाती है और तैयार होकर बाहर आती है और अब भी निशा और आरती उसके कमरे के बाहर ही खड़े होते हैं। आप दोनों मेरे कमरे की ही बाहर खड़ी थी? हाँ, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर हम चले जाते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता रसोई कहाँ है। अब चलो, लेट हो रहा है और घूंघट भी कर लो। हमारे घर की परंपरा है कि बहू घूंघट में ही रहती है। दिशा अपनी जेठानी के साथ रसोई में जाती है और रसोई में जाते ही रसोई में मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सिलबट्टा और रसोई में फर्श ना देखकर हैरान रह जाती है। हम इतने अमीर हैं, इतना बड़ा ससुराल है, फिर हमारी रसोई इतने पुराने जमाने की क्यों है? जमाना बदल गया है, लोगों ने नए तरीके अपना लिए, पर हमारी सास आज भी पुराने ख्यालात की है। हमारे घर में आज भी पुरानी परंपरा चलती आ रही है। अब जल्दी से पहले गोबर से जमीन लीप लो, उसके बाद मिट्टी से मिट्टी का चूल्हा लीप लेना, जब तक मैं और आरती मक्खन और सिलबट्टे पर मसाला पीस रहे हैं। क्या मक्खन निकालने के लिए और मसाला पीसने के लिए भी हमें पुराने तौर तरीकों के हिसाब से करना होगा? ये मैं कहाँ आकर फंस गई? करना तो पड़ेगा। पिछले 5 सालों से हम भी करते आ रहे हैं। जो चीज इतने दिनों से हम सह रहे थे, अब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। माँ जी यहाँ आए, उससे पहले काम पर लग जाओ। के लिए सबसे पहले मिट्टी से मिट्टी के चूल्हे को लेपना पड़ता है। उसके बाद वो गोबर से पूरी रसोई की जमीन को लेपती है। साथ ही वो कुछ पुराने जमाने की मिट्टी के बर्तन में खाना, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कितना धुआं हो रहा है। मैंने तो अपने मायके में बस एक दिन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया था। हम गरीब थे, पर हमारे घर में भी गैस सिलेंडर था। तुम तो गरीब घर से हो, पर हम तो अमीर घर से हैं। पर फिर भी देखो, हमें यहाँ आकर ये सब करना पड़ रहा है। इतने भारी कपड़े और इतने सारे गहने पहन के मुझसे काम नहीं हो पा रहा। पर आज मेरी पहली रसोई है, पहली रसोई तो करनी ही पड़ेगी। भारी कपड़े खाने पहने रहने की वजह से दिशा को खाना बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है। कुछ देर में खाना बनाकर सभी घर वालों के लिए नाश्ता परोसती है। दीदी सब आ गए हैं, हम भी साथ में बैठ जाते हैं, सब साथ में ही खा लेंगे। भाभी, आप दोनों ने अपनी प्यारी देवलानी को बताया नहीं क्या कि बहू यहाँ सबके खाने के बाद खाती है? काजल, छोटी बहू पर क्यों नाराज हो रही हो? कुछ संस्कार तो मायके में माता पिता को भी देने चाहिए थे ना। बहू, हमारे खाने के बाद ही तुम खाओगी, और तुम दोनों अलग थाली में नहीं खाओगी। तुम्हारे पति जिसमें खा रहे हैं उसी में खाना होगा। मुझे अब से अपने पति का जूठा खाना पड़ेगा। जूठा खाने से तो मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं। ससुराल आते ही अपनी ससुराल के पुरानी परंपराओं को देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। सभी के खाना खाने के बाद तीनों बहुएं अपने पति का छोड़ा हुआ खाना खाने के लिए बैठती हैं। अरे, इतना मुंह क्यों बना रही हो? देवर जी ने तो खाना छोड़ा है, खा लो। 1 दिन 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हमारी तरह जल्दी खा लो। उसके बाद हमें मिट्टी के बर्तन में दही जमानी है, मक्खन भर के रखना है और अचार भी बनाना है। पर अचार तो बाहर से ला सकते हैं। भला अभी के टाइम पर घर में कौन मक्खन और घी बनाता है? हमने तुम्हें बताया था ना, नए जमाने में भी हमारा ससुराल पुराना है। जब ससुराल में कदम रखा तो कितने सारे सपने देखे थे, पर सुबह होते ही सारे सपने टूट गए। जो दिशा ससुराल आकर बहुत खुश थी, वो एक ही दिन में परेशान हो जाती है और भारी कपड़े गहने पहनकर अपनी दोनों जेठानी के साथ घर के सारे काम करती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में रैशेज होने लगते हैं। और रात को सोने से पहले तो वो सारे गहने उतारकर बिस्तर पर रख देती है और अपने पति से कहती है, देख रहे हो तुम्हारी माँ ने कितने भारी कपड़े और गहने दिए हैं मुझे पहनने के लिए। इतने गहने और कपड़े पहनने की वजह से मुझे रैशेज हो गए हैं। तुम कल अपनी माँ से कहना कि मैं इतने भारी कपड़े और गहने नहीं पहनने वाली।
दिशा, ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। तुम मेरी पति हो, अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। सूरज भी अपनी बीवी की मदद करने से मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह 4 बजे उठती है और सबसे पहले रसोई की लिपाई करते, अलबत्ता पर मसाला पीसती, हाथों से मक्खन मलाई और घी बनाती और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और सबको खाना खिलाकर सबसे आखिरी में खाना खाती। यहाँ तक कि वो घूंघट में ही सबके सामने रहती है और घर का पूरा काम करती है। ऐसे ही एक दिन काजल, ये तुमने